हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी रडार पर। तो अगर आप बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें हमने ऐसे प्रश्न रखे हैं जो पिछले वर्ष भी पूछे गए हैं और इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में काम आ सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46, और जो पहले के क्वेश्चन थे वो मैंने पार्ट 1 में बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है कि स्टोर में किसी सामग्री के लंबे समय तक बिना उपयोग के पड़े रहने को क्या कहते हैं। मतलब स्टोर में कोई सामग्री बिना समय से लंबे उपयोग के लिए पड़ी है तो उसको हम क्या कहते हैं। उसका जो सबसे पहला, इसमें कौन सा सही होगा, फास्ट मूविंग आइटम, या बी, या सी, या डी। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है फास्ट मूविंग आइटम, ये हमारा इसका आंसर सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, इसमें आप पढ़ सकते हैं परपेtual इन्वेंट्री सिस्टम का मुख्य लाभ क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको इसमें सही ऑप्शन का जवाब चुनना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा स्टॉक की अद्यतन जानकारी किसी भी समय उपलब्ध रहती है। ये हमारा इसका मुख्य लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 48, रीऑर्डर लेवल निर्धारित करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। जो रीऑर्डर होता है उसको निर्धारित करते समय हमारा सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। कर्मचारियों की संख्या, लीड टाइम और कंजप्शन रेट, स्टोर का रंग, या सामग्री का आकार। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो रहने वाला है लीड टाइम और कंजप्शन रेट। जो कंजप्शन रेट होता है वो रीऑर्डर लेवल को निर्धारित करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, वीईडी एनालिसिस का मुख्य उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वीईडी एनालिसिस का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की वस्तुओं के नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, मूल्य के आधार पर, उपयोग की गति के आधार पर, महत्वपूर्ण के आधार पर, या वजन के आधार पर। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महत्व के आधार पर। पीईडी एनालिस्ट का उपयोग महत्व के आधार पर किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। निम्न में से कौन सा दस्तावेज प्राप्त सामग्री की मात्रा एवं स्थिति की पुष्टि करने के लिए बनाया जाता है। तो आप इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसका राइट आंसर होगा गुड रिसीव्ड नोट GRN। इसकी शॉर्टकट की है GRN। नेक्स्ट, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको बीआरओ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इस वर्ष आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप इस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रखी है, वहां पर जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, सॉरी क्वेश्चन नंबर 51, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ का मुख्य उद्देश्य क्या है। EOQ इसकी शॉर्टकट की है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप इसको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। EOQ की फुल फॉर्म क्या है। हमारे क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका राइट आंसर होगा कुल इन्वेंट्री लागत को न्यूनतम करना। जो EOQ का मुख्य उद्देश्य है वो ये होता है। अब क्वेश्चन नंबर 42, ये सेम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, पिन कार्ड सामान्यतः कहाँ रखा जाता है। जो पिन कार्ड होता है वो सामान्यतः कहाँ रखा जाता है। तो इसका जो 53 का हमारा जो राइट आंसर है वो बी रहेगा, प्रत्येक सामग्री के स्टोरेज स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 54, ABC एनालिसिस किस आधार पर किया जाता है। ABC जो एनालिसिस होता है वो किस आधार पर किया जाता है। तो वो होगा हमारा वार्षिक खपत मूल्य के आधार पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, वीईडी एनालिसिस में डी का अर्थ क्या होता है। वीईडी एनालिसिस में डी का अर्थ होता है हमारा डिस्क्रेबल। डी का अर्थ होता है वीईडी में डिस्क्रेबल। क्वेश्चन नंबर 50, स्टॉक लीजर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। स्टॉक जो लीजर होता है, स्टॉक जो लीडर होता है उसका मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है। उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है सामग्री के प्राप्ति, निर्गम एवं शेष का लेखा जोखा रखना। ये इसका हमारा राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अब 57 क्वेश्चन नंबर से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, और ऐसे बीआरओ की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो FSN एनालिसिस में एस का अर्थ क्या होता है। FSN एनालिसिस में एस का अर्थ होता है हमारा
स्लो मूविंग, जो एस का अर्थ है FSN में स्लो मूविंग। क्वेश्चन नंबर 58, लीड टाइम का सही अर्थ क्या है? जो लीड टाइम होता है उसका सही अर्थ क्या है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑर्डर देने से सामग्री प्राप्त होने तक के टाइम को हम लीड टाइम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, परपेक्टल इन्वेंटरी सिस्टम का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? जो हमारा 59 का, आप बताइए सबसे राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये 59 का जो राइट आंसर है वो होगा सी, किसी भी समय वास्तविक स्टॉक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये ओनली वही क्वेश्चन है जो BRO के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसमें। और ऐसे ही क्वेश्चन BRO के आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना है, इसीलिए मैंने इसमें रखे हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा दस्तावेज किसी विभाग द्वारा सामग्री की मांग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो इसका बताइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जो हमारा 60 का उसका जो आंसर होगा वो होगा परचेज रिक्वायरमेंट। इसका PR, इसकी शॉर्टकट की होती है PR। क्वेश्चन नंबर 61, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अधिक होने का क्या अर्थ है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अधिक होने का जो अर्थ है वो क्या होता है, आप बताइए। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा स्टॉक का तेजी से निर्गम हो रहा है, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारा मैक्सिमम स्टॉक होता है उसके लेवल को निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य है वो हमारा होता है सामग्री की बर्बादी और अनावश्यक निवेश को रोकना। इसमें आपके लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको PDF चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रखी है, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस विश्लेषण में वस्तुओं को उनके उपयोग की गति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो बताइए 63 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में बताइए 63 का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो होगा FSN एनालिस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, मटेरियल इश्यू वाउचर का उपयोग कब किया जाता है? जिसकी शॉर्टकट की है MIV। इसमें शॉर्टकट की ज्यादा पूछी जाती है क्योंकि BRO के पिछले पेपर में भी शॉर्टकट की ज्यादा पूछी गई थी, तो आप शॉर्टकट की का भी ध्यान रखिए। MIV का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका है जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टोर से सामग्री जारी करते समय MIV का उपयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं मटेरियल इशू वाउचर। इसका क्वेश्चन नंबर 65, डेड स्टॉक का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है? जो डेड स्टॉक होता है उसका उपयुक्त वर्णन में से कौन सा होता है? जो सामग्री नियत रूप से उपयोग हो रही है वो डेड उपयोग होता है, या जो सामग्री केवल निरीक्षण में है वो होता है? या ऑप्शन सी, जो सामग्री परिवहन में वो होता है डेड स्टॉक का वर्णन? या फिर जो सामग्री लंबे समय से उपयोग में नहीं आई हो और भविष्य में उपयोग की संभावना भी बहुत कम है? तो जो हमारा डेड स्टॉक का उपयुक्त वर्णन होता है ऑप्शन डी। तो डी पर हम क्लिक करेंगे, डी हमारा राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 66, HML एनालिसिस मुख्य किस आधार पर किया जाता है? इसको एनालिसिस बोलते हैं। HML एनालिसिस मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? तो 66 का आंसर बताइए कौन सा होने वाला है। तो हमारा 66 का जो राइट आंसर होगा वो वस्तु के मूल्य, हाई मीडियम लेवल, HML, H फॉर हाई, M फॉर मीडियम, L फॉर लेवल, इसके आधार पर किया जाता है एनालिसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में स्टॉक की शुद्धता बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर आप बताइए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इसका राइट आंसर बताइए। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा नियमित साइकिल काउंटिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में शुद्ध स्टॉक की शुद्धता बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक उपयोगी होती है? ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाए जाने पर सबसे पहला कदम क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, अंतर का कारण जांचकर सत्यापन करना, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69,
कोडिफिकेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कोडिफिकेशन सिस्टम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो कोडिफिकेशन सिस्टम होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्येक सामग्री को एक विशिष्ट पहचान देना। आपको ये क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे होंगे क्योंकि जो बीआरओ के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं ये सभी क्वेश्चन, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा वस्तु सामान्यतः नॉन कंज्यूमेबल आइटम मानी जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टील और अलमारी। तो मैंने ये 25 क्वेश्चन का आपको बता दिया। आप बताइए कमेंट में आपके 25 में से कितने सही गए हैं। अब मिलते हैं पार्ट 3 में।